रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत को आगाह किया कि अस्पताल और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पर कोई एतराज़ नहीं। अलीमा खान ने बिजनेस और पर्सनल अकाउंट्स के अलावा दीगर अकाउंट्स फ्रीज नहीं हैं। उस्मान मुगल से तफसीलात जान लेते। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट जो हैं वो डीफ्रीज करने के अहकाम जो वो जारी कर दिए हैं। प्रोसिक्यूशन टीम जो वो अदालत के अंदर पेश हुई है, उन्होंने अदालत को बताया कि शौकत खानम या नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट जो वो फ्रीज करने के हवाले से कोई मुखालफत या कोई एतराज़ या कोई तहरीरी दरख्वास्त जो वो नहीं दी गई। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स जो हैं वो डीफ्रीज किए जाएँ। उस पर जो है वो प्रोसिक्यूशन जो टीम थी उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि गवर्नर स्टेट बैंक को अकाउंट डीफ्रीज करने के हवाले से जो अहकाम थे उसकी इस्तदा की गई थी, लेकिन उसमें इन दोनों के शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स जो हैं वो शामिल नहीं थे। और जो प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह थे उन्होंने कहा कि इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। और आप हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत को आगाह किया कि अस्पताल और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पर कोई एतराज़ नहीं। अलीमा खान ने बिजनेस और पर्सनल अकाउंट्स के अलावा दीगर अकाउंट्स फ्रीज नहीं हैं। उस्मान मुगल से तफसीलात जान लेते। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट जो हैं वो डीफ्रीज करने के अहकाम जो वो जारी कर दिए हैं। प्रोसिक्यूशन टीम जो वो अदालत के अंदर पेश हुई है, उन्होंने अदालत को बताया कि शौकत खानम या नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट जो वो फ्रीज करने के हवाले से कोई मुखालफत या कोई एतराज़ या कोई तहरीरी दरख्वास्त जो वो नहीं दी गई। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स जो हैं वो डीफ्रीज किए जाएँ। उस पर जो है वो प्रोसिक्यूशन जो टीम थी उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि गवर्नर स्टेट बैंक को अकाउंट डीफ्रीज करने के हवाले से जो अहकाम थे उसकी इस्तदा की गई थी, लेकिन उसमें इन दोनों के शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स जो हैं वो शामिल नहीं थे। और जो प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह थे उन्होंने कहा कि इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। और आप हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत को आगाह किया कि अस्पताल और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पर कोई एतराज़ नहीं। अलीमा खान ने बिजनेस और पर्सनल अकाउंट्स के अलावा दीगर अकाउंट्स फ्रीज नहीं हैं। उस्मान मुगल से तफसीलात जान लेते। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट जो हैं वो डीफ्रीज करने के अहकाम जो वो जारी कर दिए हैं। प्रोसिक्यूशन टीम जो वो अदालत के अंदर पेश हुई है, उन्होंने अदालत को बताया कि शौकत खानम या नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट जो वो फ्रीज करने के हवाले से कोई मुखालफत या कोई एतराज़ या कोई तहरीरी दरख्वास्त जो वो नहीं दी गई। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स जो हैं वो डीफ्रीज किए जाएँ। उस पर जो है वो प्रोसिक्यूशन जो टीम थी उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि गवर्नर स्टेट बैंक को अकाउंट डीफ्रीज करने के हवाले से जो अहकाम थे उसकी इस्तदा की गई थी, लेकिन उसमें इन दोनों के शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स जो हैं वो शामिल नहीं थे। और जो प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह थे उन्होंने कहा कि इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। और आप हमें अपडेट कर रहे थे।